नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा मरना शायद बेगुनाही साबित कर दे। ये शब्द है एक महिला डॉक्टर के, जो कि राजस्थान की रहने वाली थी। एक डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, लेकिन जान बचाने के दौरान अगर किसी की जान चली जाए तो ये कहाँ का न्याय है कि उस डॉक्टर को मरने पर मजबूर कर दिया जाए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के डॉक्टर अर्चना शर्मा की, जो एक पेशेंट की जान बचा रही थी, एक प्रसूता की, लेकिन उसके दौरान उनकी जान चली गई। हंगामा किया, उस डॉक्टर पर हत्या का केस दर्ज किया, जिससे पीड़ित होकर के उन्होंने अपनी जान दे दी। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से डॉक्टर अभिधा वर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि एक चिकित्सक है और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा से बोलते रहे हैं। डॉक्टर अभिधा वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ में। जी नमस्कार गिरिराज जी। डॉक्टर अभिदय, सबसे पहले हम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जब ये घटना के बारे में आपने सुना तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आया? जी, ये मैं कहूँगा बहुत ही दुखद घटना रही है। और सबसे पहले तो ये सुनकर मैं काफी स्तब्ध रह गया, शॉक्ड रह गया मैं कि ये कैसे हो गया। जी। मतलब जैसे अभी आपने कुछ चंद वर्षों में देखा होगा कि डॉक्टर और सारे ही जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे वो सभी अपनी जान और परिवार की चिंता किए बगैर इस वैश्विक महामारी कोरोना की जो थी उसमें सभी डटे रहे थे। बिल्कुल। और इस प्रकार की आत्महत्या वाली चीज मतलब सुनना भी या इसकी खबर लगने से भी मतलब एक तरीके से मैं तो कुछ समय तक निशब्द हो गया था। जी। डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन में आप जो है पदस्थ हैं। आप, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश को लेकर के भी, हम कई बार सुनते हैं, घटनाएं बीच बीच में सुनने को मिलती हैं कि पेशेंट जो है अपने आपे से बाहर हो जाते हैं अगर किसी की जान चली जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी ये है कि जहां जहां तक लोग देखें तो वो समझें कि एक डॉक्टर जानबूझ करके, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट की जान चली जाए, लेकिन इस तरीके से उपद्रव फैलाना ये कहां तक जायज है? जी बिल्कुल सही बात है कि मगर मैं ये कहूंगा कि देखिए ये हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना। अगर किसी व्यक्ति की कुछ लॉस हुआ है तो उसका गुस्सा होना एक हद तक जायज है ना। और अगर किसी परिवार को जान की हानि होती है ना, खासकर जो यंग हो और जो घर परिवार वाला या वाली हो, तो डेफिनेटली इसमें किसी भी व्यक्ति का आक्रोश होना संभव है ना। मगर साथ में ये भी एक इंसानियत हमें बोलती है ना। हमारे जीवन में कई घटनाक्रम ऐसे आते हैं, बिल्कुल। आप छोटे से छोटे से लेकर आप एक जान गंवाने तक भी अगर बातें करें तो उसमें एक इंसानियत, एक कहीं सामाजिक दायरा, एक कोई हम जो कह सकते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं वो उस समय हमें बांधे रखते हैं कि हमें उस विकट चिंता और संकट की घड़ी में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और इसमें मैं कहूंगा सबसे बड़ा रोल होता है रिश्तेदारों का, जो बहुत ही क्लोज हैं मरीज के संबंधी या बिल्कुल ही क्लोज फर्स्ट रिलेशन सगे हैं। उन्हें डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हमेशा किसी भी डॉक्टर की या किसी एक साधारण व्यक्ति की भी हमेशा उनके साथ सांत्वना बंधी रहती है। मगर जो साथ के दूसरे रिश्तेदार हैं, जो सपोर्टिंग उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें कम से कम जो है ये एक अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए, है ना। और उस जो भी घटना हुई है उसके ऊपर अच्छे से सोच विचार करके दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बातचीत के द्वारा क्या हुआ कैसे हुआ जो है, जैसा कि
पहले भी होता आया है ना। मेरे मतलब दादाजी से आज मेरे फादर मदर सभी डॉक्टर हैं, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ मुझे ज्यादा जानकारी है, मगर मैंने अपने बचपन से आज 45-50 वर्ष का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है जन्म लेते से ही, कि ये सारा मैंने पूरा घटनाक्रम देखा है कि आज मेडिकल साइंस कैसा चेंज हो गया है, लोगों की भावनाएं कैसी बदल गई है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें एक धैर्य पूर्वक, बिल्कुल, विचार पूर्वक जो है डिसीजन लेना बहुत आवश्यक रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल, बेहद महत्वपूर्ण और जो है जानकारी आपने दी कही। ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की घटनाएं हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती हैं, एक पुलिस का योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। हमने इस खबर को देखा तो उसमें साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी जो डॉक्टर्स है उस पे आप हत्या का केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को भी इन मामलों को, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो किसी को जीवन देने का काम करता है, सोसाइटी का एक मुख्य वर्ग होता है। अगर पुलिस का डॉक्टर्स पर दबाव बनाएगी तो क्या ये आपको न्यायोचित लगता है? जैसे इस केस में भी हम देखें कि साफ-साफ तौर पर दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि हत्या का केस कैसे दर्ज कर दिया? हाँ नहीं, ये तो लॉज के हिसाब से मैं कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और बार बार समय समय पर भी न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है, जनता को भी जागरूक करा जाता है इस बारे में। हाँ, मैं ये कहूंगा कि रिश्तेदार भावुक होकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, मगर ये फिर जो है न्यायपालिका और जो भी इनके सपोर्टिंग अपने एडमिनिस्ट्रेशंस बने हुए हैं, उन्हें जरूर जो है वो न्यायोचित और धैर्य पूर्वक डिसीजन लेकर ही कुछ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं कहूंगा कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि जीना मरना किसी के हाथ में नहीं बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। और एक डॉक्टर, खासकर मैं कहूंगा जहां मेरी वाइफ खुद एक प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी है, जी, जी। जो मेडिकल कॉलेज में विकट से विकट स्थिति में खराब से खराब केसेस भी जो है वो हैंडल करती हैं, और साथ में बच्चों को भी सिखाती हैं। इसमें दो जाने रहती हैं मुख्यतः, और कोई भी मतलब एक महिला का दर्द समझती है, ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेगी कि उसके पेशेंट को, जो महिला या जो होने वाला संतान है, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो ना। जी। ये हम सभी जानते हैं। कोई भी डॉक्टर, मतलब मैं इवन ये कहूंगा कि कहीं आपको लगता हो कि खर्च ज्यादा हो गया है, कहीं कम हो गया है, ये हो सकता है, बिल्कुल, मगर कोई भी डॉक्टर, भले से ज्यादा खर्च हुआ हो या कम खर्च हुआ हो, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि रिजल्ट्स जो हैं किसी के भी खराब, है ना। बिल्कुल, हम आज, आपने भी देखा है कोरोना में, और समय समय पर हम देखते आ रहे हैं कि डॉक्टरों ने हमेशा बिल्कुल, अपने से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा रहकर जो है वो समाज का, अपने मरीजों का या अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जी, तो ये मैं कहूंगा कि न्यायपालिका और उससे जुड़े हुए जो भी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो थोड़ा सा यथोचित विचार करें। सडन नी जर्क के जैसा अगर हम रिएक्शन करेंगे तो शायद जो है उसमें जनता को ज्यादा नुकसान होगा, जो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मगर बिल्कुल, उसका उल्टा हो सकता है ना। डॉक्टर्स जो अपना पूरा काम कर रहे हैं, हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि मैं किसी विशेष वर्ग की बात नहीं करूंगा, मगर कई चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक में सेवा भाव आपको खुल के सामने दिख जाता है। बिल्कुल, मगर एक डॉक्टर जब आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचा रहा होता है, तो मुश्किल से 4 लोग उसके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, तो उसकी मेहनत का, उसकी टेंशन का, उसकी योग्यता का और उसके अथक प्रयास को बताने वाले, गिनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बाहर जनता को ये चीज नहीं पता होती है। जी, मगर जहां पर प्रदर्शन करके सेवा होती है, जी, या
और मैं सही शब्द मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं कि जहां पर दिखता है कि लोगों की सेवा हो रही है, हो रही है, बिल्कुल। वहां पर बढ़ चढ़कर जो है वो मतलब सराहना की जाती है। तो हम सराहना का भी नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ठीक है, हमें चुपचाप जो हम प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर प्रयास करता है, आगे भी करता रहेगा। बस ये है कि ऐसे इंसिडेंसेस से थोड़ा बहुत आघात होता है, बुरा लगता है, क्योंकि हम सभी फैमिली वाले हैं, हमें अपनी फैमिली का भी दायित्व निभाना है। एज जो हम अपनी लेके बैठे हैं इस जिम्मेदारी को, तो हमें दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। इसमें हम बस ये चाहते हैं कि जहां पर यथोचित सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल। वो सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। ये सिर्फ कोरोना के दौरान ना हो, है ना। हम देख चुके हैं, आज फिर पेपर में आ रहा है कि कोरोना के दौरान डॉक्टरों को या नर्सिंग स्टाफ को बढ़ा चढ़ा के वो करा गया और कोरोना खत्म हो गया, तो आज उनकी सारी सेवाएं निरस्त कर दी गई हैं, उन्हें जो है नौकरी पर से तक हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे में फिर वो क्या होता है, ये एक तरीके का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ काम निकलवाने का वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल। ये एक गलत संदेश जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर अभय, ये आपने बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर जिक्र कर दिया इस बात का, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, नर्सेज हैं, वो इस चीज से पीड़ित हैं, और आपने ये बहुत अच्छी बात उनके समर्थन में कही। चलते चलते डॉक्टर अभय वर्मा, आप सोसाइटी को, समाज को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, घटनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं, लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अर्चना शर्मा ने ये कदम उठाया, दबाव में आकर के, परेशान होकर के, तो सोसाइटी को आप संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में सोसाइटी क्या करे, किस प्रकार का संदेश लोगों के बीच में दे? जी, मैं तो बस एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल शब्दों में मैं कहना चाहूंगा। देखिए, हम सब भी आपकी ही सोसाइटी के पार्ट हैं। बस ये है कि हम लोगों ने अपना पेशा ऐसा चुना है, या ऊपर वाले ने हमें निमित्त मात्र बनाया है किसी की सेवा करने का, किसी की जान बचाने का। तो एक डॉक्टर हमेशा प्रयास करता है कि कुछ अच्छा हो और बुरा कभी ना हो। बिल्कुल। मगर अगर कुछ बुरा होता है तो उस चीज को हमें समझना चाहिए, है ना। उसके काफी साइंटिफिक रीजंस होते हैं, काफी परिस्थितियां ऐसी होती है कि चाह कर भी डॉक्टर संसाधन की कमी की वजह से, या उस समय जो भी परिस्थिति है, जी। वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेता है, और उस डिसीजन के हिसाब से ही मरीज का ठीक होना या खराब होना की स्थिति बन सकती है। तो वो डिसीजन को प्लीज आप समझें। अगर कुछ आपको लगता है गलत हुआ है, तो बैठकर एक बार स्पष्ट रूप से उस चीज को समझने का प्रयास करें। जी। और अगर आपको कुछ गलती लगती है, तो उस गलती के लिए भी आप जो है चाहे तो किसी और प्रकार की सहायता भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि एकदम स्टेप ना उठाएं। हम कोई भगवान या भगवान की जगह नहीं ले सकते हैं। हम अपना प्रयास करते हैं, और इस प्रकार की अगर घटनाएं होती रहेगी तो काफी हमारा मनोबल टूटता रहेगा, और शायद ऐसी घटनाओं से डॉक्टर कोई भी रिस्की केसेस लेने से इनका। दूर हटता रहेगा। बिल्कुल। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अभिदव वर्मा। बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि भगवान ने अगर हमें पेशा दिया है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते भी हैं, हर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि पेशेंट की जान बचा सके। और चर्चा में बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक महिला है, और एक महिला कभी उसके मन में विचार नहीं आ सकता कि वो एक महिला की जान ले या उसके जो है संतान के प्रति किसी भी प्रकार का मन में गलत भाव रखे। जिंदगी देना और जिंदगी लेना भगवान के हाथ में, हम सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति में संवेदनाएं होती हैं, दुख होता है जब किसी की जान चली जाती है, लेकिन ऐसे दौर में जो रिश्तेदार हैं वो समझें इस चीज को कि डॉक्टर जानबूझ करके नहीं चाहता कि किसी की जो है जान जाए। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस प्रकार की घटनाएं समाज में ज्यादा बढ़ेंगी तो डॉक्टर अभिदव वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर इस प्रकार के केसेस लेने से इनकार कर देगा। तो सोचिए कि आप उस स्थिति में
कहाँ जाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर अभय वर्मा, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए समय निकाला। तो दर्शकों, मेरे साथ सरल लाइफ में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक अपील की, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर